एक्चुअली मुझे क्या भी है, हमारी यही जनता भोली है कि वो हर चीज को मान लेती है। बहुत भोली थोड़ा है, सा स्टडी भोली नहीं नहीं है, कर, बहुत बहुत ज्यादा भोली, भोली है, बहुत बहुत ज्यादा भोली, भोली हाँ है। बहुत भोली। और इसी यही कारण है ना कि गुरु शिष्य परंपरा पीछे चले जाती है और ये लोग आगे आ जाते हैं। और फिर हाँ क्या करते हैं ये फिर क्या करते हैं, जो असंप्रदायिक है, यानी कि जिनका परंपरा नहीं है, जो आगे बढ़ जाते हैं, जो कभी कहते हैं कि ईश्वर जो है वो अवतार नहीं ले सकता, कभी कहते हैं कि ये है, कभी कहते हैं वो है, वर्णाश्रम धर्म खत्म कर दे रहे हैं, जबकि भर भर के हमारे पास में ये है। तो वो लोग क्या करते हैं, फिर दिखा करके, और फिर ये नहीं समझ रहे कि डोनेशन लेते हैं, और डोनेशन लेकर के फिर अपने एडवर्टीजमेंट को बढ़ाते हैं, और जनता जी सिर्फ जी, एडवर्टीजमेंट देखती है, केवल एडवर्टीजमेंट, और उसी में एडवर्टीजमेंट वो भ्रमित देखते हो हैं। जाती है। थोड़ा क्योंकि एडवर्टीजमेंट को अलग करके अगर सत्य की तरफ जाए, भाई है ना शंकराचार्य, है ना कोई, आप मान रहे हो ना कि बहुत ग्रेट है, तो ग्रेट है तो उस ग्रेट की बात सुनो तो सही। बिल्कुल बिल्कुल, नकारते कोई भी नहीं है, बोलेंगे तो हाँ आदि गुरु शंकराचार्य जी तो बहुत, अरे उन्हीं हाँ की परंपरा के तो आचार्य हैं। उन्हीं की परंपरा के आचार्यों को भी अगर आप हाँ नहीं मानोगे तो फिर आपको मतलब समझो, आप यानी कि वो पीछे वाला पकड़ रहे हो। जैसे हमारे आर्य समाज वाले भाई बंधु क्या करते हैं, वो भी यही करते हैं। दयानंद जी से जैम नहीं कहते हैं, ब्रह्मा से जैमिनी और जैमिनी से दयानंद पर्यंत परंपरा, तो वही बीच बीच में आपने क्या कर लिया, मतलब वो सब कोई इतना मिस बड़ा कर गैप दिया। तो हो नहीं सकता, इतना ये बड़ा तो गैप तो जनता को समझना चाहिए कि कॉमन सेंस की बात है, इतना गैप हो ही नहीं सकता, इतना गैप हो ही सीधी नहीं सी बात सकता। है। परंपरा बिल्कुल एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो परंपरा कौन सी एक के बाद एक क्लियर आ रही है, इसके बाद और लॉजिक की भी बात होती है, कुछ ब्लाइंडली फॉलो करना और तर्कपूर्ण फॉलो करने में फर्क होता है। और आपने देखा होगा जो हमारे परंपरा प्राप्त आचार्य हैं, वो कभी भी शास्त्रों पे क्वेश्चन नहीं करते हैं। मतलब आपने देखा होगा मैक्सिमम वो ये नहीं कहते कि ये मिलावटी है, ये मिलावटी है, ये मिलावटी है। उनसे जब प्रश्न करो तो वो उसको अपने जो उनकी परंपरा में उन्होंने ज्ञान लिया है उसकी कसौटी पर नापते हैं। अब जैसे शंभुक वध आता है कि भाई शंभुक वध हुआ था कि नहीं हुआ था, तो वो ये देखते हैं कि जैसे हमारे पूरी शंकराचार्य जी ने भी ये बताया था कि भाई राम जी एक राजा थे, राजा का ये कर्तव्य है कि उस उनके राज्य में अगर कोई अधर्म कर रहा है, वो ये नहीं देखेंगे कि ये ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य या शूद्र है, वो ये देखेंगे कि क्या ये व्यक्ति वो बात कर रहा है जो अधर्म संगत बात है। अब शंभुक वध आता है, बोला शूद्र है, तो राम जी तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते कि किसी शूद्र को वध किया, क्योंकि उन्होंने तो केवट को भी गले लगाया, उन्होंने तो जो बिल्लनी क्या नाम है उनका, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जो बेर बेर खाए थे ना, शबरी, शबरी जी, शबरी शबरी, जी। हाँ शबरी जी को भी उन्होंने उद्धार किया, तो वो तो ऐसा कर ही नहीं सकते। और वो इस प्रकरण को छोड़ देते हैं कि रावण भी बहुत बड़ा तपस्वी था, उसने भी तपस्या करके, घोर तपस्या करके बहुत सारी जो है वो सिद्धियां लेकर, अहंकार आ गया उसके अंदर, और फिर उसने बहुत दुनिया में अधर्म फैलाया। अब जो शंभूक था वो क्या करने जा रहा था, वो भी यही बोल रहा था कि मैं शरीर देवलोक जाना चाहता हूं, और उसके उस घोर तपस्या के कारण मृत्यु होने लगी थी समाज में। और वो क्या उस चीज करने का सशरीर तो कोई भी नहीं था। राम जी के जो पूर्वज थे, जिनको क्या कहा जाता है उनको, जो उनके पूर्वज थे, त्रिशंकु, त्रिशंकु उनके पूर्वजों में ऊपर आते हैं, जो सशरीर जो थे स्वर्ग लोग जाना चाहते थे, वो भी नहीं जा पाए थे। तो फिर राम जी ने उसका दो तरह से उद्धार किया। एक तो उसका जो ये इच्छा थी कि मुझे स्वर्गलोक जाना है, अभी स्वर्गलोक तो बिना उसके, तो मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, शरीर के साथ करूंगा क्या, नहीं कर सकता। मुझे स्वर्गलोक जाना है, शरीर के साथ करूंगा, नहीं, इस शरीर के साथ नहीं जा सकते। तो राम जी ने बोला ठीक है तुम्हें स्वर्गलोक जाना है लेकिन शरीर के साथ नहीं जा सकते, तो उन्होंने तलवार निकाली, गर्दन काट दी। बोला ठीक है, दिव्य शरीर दिया, बोला अब जाओ। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि एक व्यक्ति की हत्या हो गई वहां पर बस। अरे भाई, जब आत्मा को तो कोई मार ही नहीं सकता, तो शरीर है ना, तो खाली। और ये तो आप चाहे इसको मारो चाहे ना मारो, एक दिन तो इसने नष्ट होना ही होना है ना, टाइम से पहले होना है या बाद में होना है। पर वहां पर वो बात नहीं है कि भाई बिना कारण के मारा या बिना कारण के, क्यों? क्योंकि वो जो व्यक्ति काम कार्य कर रहा था वो अधर्म का काम था, अधर्म के कार्य कर रहा था वो। रावण को भी अधर्म के कारण जो है राम जी द्वारा दंड दिया गया, और शंभूक को भी दंड दिया गया। उसको इस तरह से आप क्यों नहीं समझते हो? तो हमारे आचार्य जी ने तो यही कहा कि भाई दोनों ने ही अधर्म किया, उसमें ये नहीं देखा जाएगा कौन ब्राह्मण है और कौन शूद्र है, वहां क्योंकि पर अगर राजा, पढ़े व्यक्ति तो वहां पर भी वर्ण व्यवस्था समझ में आ जाएगी। अगर इस बिल्कुल प्रसंग को भी पढ़ा जाए तो वर्ण व्यवस्था समझ में आ जाएगी। जैसे कि अभी एक कृष्णदास करके कोई तो बंबई टाइप में रामायण छापता है, तो अब जो बौद्ध वाले हैं वो लोग बहुत से चीजें जो है वायरल करते हैं कि उसमें लिखा है कि राम जी जो है वो मांस खाते थे और माता सीता को मदिरा पिलाते थे। तो मैंने कॉल किया था, हालांकि ये प्रेरणा मुझे शिवांश भाई से मिला कि जाकर के जी जी रोको, जी अगर ये गलत जी चीज है जी तो। आप लोग से मुझे प्रेरणा मिला, तो मैंने उनको फोन करके जी पूछा बकायदा कि भाई ये सब आप छाप रहे हो। तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता छपता है। मैं बोला फिर आप कौन हो? बोलते मैं कार्य करता हूँ। बोले कब से हो? बोलते मैं 30 साल से कार्य करता हूँ। मैंने बोला फिर आपने अच्छा, कभी बुक खोलकर पढ़ी नहीं? बोलते पढ़े नहीं थे, मेरे पिताजी ने इनसे जोड़ दिया और बोले कि इनका हाथ पकड़ के रखना। अब आज मैंने उनको जब दिखाया वो चीज कि आपके उसमें छप रही है, बोलते ये तो बहुत गलत हो रहा है, निंदनीय है। 30 साल बाद उनको पता चल रहा है, मतलब इतने साल तक आप तो अपराध कर रहे हैं। तो ये जी भी एक कारण है कि
जो लोग नहीं पढ़ते हैं तो अनजाने में जाकर के अपराध कर जाते हैं। जैसे भगवान जो है वो जीव परमात्मा जो है वो अवतार नहीं ले सकता, ये आपने अपराध कर दिया, उसको बाधित कर दिया। बाधित कर सर्वशक्तिमान है दिया। तो कुछ भी कर सकता है, तुमने उसको बाधित कर बिल्कुल। दिया। तो बिल्कुल। समझना अच्छा है तो आत्मा, अच्छे से समझिए, आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। अच्छा, आत्मा जो कि ब्रह्म का ही स्वरूप है, ब्रह्म का ही भाग है, वो जन्म लेगी, वो चाहे अपनी इच्छा से नहीं ले रही है, मान लो अपने हाँ कर्म फल विधान हाँ, से ले रही है, अच्छा वो शरीर ले सकती है, लेकिन जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है वो शरीर में नहीं आ पा रहा है, वो सीमित हो जा रहा है भाई, है ना। हालांकि भगवान कह रहे हैं कि मैं चलो कर्ता होने पर भी अकर्ता हूं, मेरे ऊपर कर्म बंधन नहीं लागू हो रहे हैं, क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ, ईश्वर हूँ, सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, लेकिन फिर भी वो उसको बाधित वहां पर कर दे रहे हैं। बहुत सारे तर्क तर्क कुतर्क करते हैं। होता है जब मैं मैं तो सीधा निर्भय आर्या निर्भय आर्या जी जी का जब जी देख रहा था, तो जी जी वो शिवाज भाई ने उसको 4 घंटा खींच दिया। अगर वो शब्द प्रमाण पे आ जाते तो मेरे ख्याल से वो 10-15 मिनट में ही खत्म हो 10 जाता था मिनट, बात। हाँ, क्योंकि 10 मिनट का भी खेल नहीं शब्द है, 10 प्रमाण ही मिनट है। का भी। 10 शब्द प्रमाण अगर आप ले आओ, किसी के भी सामने शब्द प्रमाण ले आओ, शब्द तो प्रमाण। बात अलग है कि वो खींच तान के लंबा ले जाएगा, लेकिन अगर वो शब्द प्रमाण को मान ले तो फिर वहीं पर सिद्ध हो जाएगा। जी बिल्कुल। नहीं वो तो है, वो बिल्कुल सही है कि अगर उसको हालांकि उनको पता है, वो जो उन्होंने जो पॉइंट की वहां पर बोले हैं वो भी जरूरी थे, पर अगर मेरे से कोई बात करना है मैं तो सिंपल पूछूंगा कि भाई कर सकता है या नहीं कर सकता है, बस सीधी सी बात है। मुझे तीसरी बात अब सुननी नहीं उसमें है कि हाँ या ना, करेगा नहीं करेगा, जाएगा नहीं जाएगा, लेगा नहीं लेगा, वो बाद की बात है, बस उसी को कर खींच देते हैं सकता तो है कि फिर इसीलिए वो चिढ़ जाते हैं, इसीलिए वो शिवाज भाई चिढ़ जाते हैं। मैंने पूछा क्या हाँ। नहीं कर सकता, अच्छा टू द पॉइंट बात करें तो बात अलग है। ये ये पूछा भी तो एक ये है बात ना है। कि कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अब हमारे पास दो परिभाषाएं हैं, एक कह रही है कि वो नहीं कर सकता, एक कह रही है कर सकता है, तो कर सकता वाला सर्वशक्तिमान सिद्ध हो जाता है, जो नहीं कर सकता वाला बाधित सिद्ध हो जाता है। अगर हम ये कहें कि नहीं जी हम सर्वशक्तिमान का अर्थ ये नहीं है कि वो सब कुछ कर सकता है, तो फिर सर्व शब्द मत लगाओ उसको, फिर बोलो शक्तिमान है, सर्व मत बोलो। फिर आप ये भी कह रहे हो कि सर्वशक्तिमान भी है, फिर कह रहे हो सर्वशक्तिमान का अर्थ ये नहीं है कि वो सब कुछ कर सकता है, तो फिर सर्व, अब मैं बोलूं सारे पेड़, तो सारे पेड़ों में मैं बोलूंगा कि सारे पेड़ों का मतलब ये नहीं है कि इसमें आम के पेड़ भी हैं, जो है नीम का पेड़ भी है, सेब का पेड़ भी है, तो सारे पेड़, फिर सर्व नहीं बोलूंगा ना मैं, फिर मैं बोलूंगा कुछ चुनिंदा पेड़, ऐसे बोलूंगा, फिर सर्व नहीं लगाऊंगा, सब नहीं लगाऊंगा। और सही बात है, सही बात है। है ना। हालांकि ये बात अगर ऐसी की जाए भाई बस इतना बोल दो कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो क्यों करेगा, वो उसको आवश्यकता नहीं है, ये फिर ये प्रश्न जो है बाद के प्रश्न है कि आवश्यकता है कि नहीं है, क्यों करेगा, मतलब आप ये रीजन पूछ रहे हो कि क्यों करेगा, है ना। रीजनिंग रीजनिंग बाद में आएगी, पहले तो ये है कि कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ईश्वर अवतार ले सकता है कि नहीं ले सकता है, अपने आप को बहुत रूपों में मैं विभक्त करता हूं, वेदों में आता है ना, गर्भे अंतर जाए मानो बहुधा भी जाए थे, वो क्यों लिखा हुआ है फिर, मैं अपने आप को बहुत रूपों में बहुत प्रकारों में जो है वो विभक्त करता हूं, लिखा हुआ है, और वहां पर इच्छा की बात इसमें भी अगर नहीं ये है। प्रश्न इसमें अगर ये प्रश्न आ गया, मान लीजिए कि फिर ईश्वर अल्लाह बन सकता है कि नहीं, बिल्कुल, अगर तो फिर वही सर्वशक्तिमान है मैंने तो मनुष्यों को भ्रमित करने के लिए वो अल्लाह भी बन सकता है, लेकिन वो फिर हाँ, भ्रमित अनुकरणीय नहीं करने के होगा। लिए, भ्रमित करने के अनुकरणीय लिए ईश्वर ने सिर्फ हिंदुओं को बनाया है नहीं भाई, ईश्वर ने तो सबको बनाया, मानना पड़ेगा ना आपको, सबको हाँ, विद्या शक्ति के लिए। और वैसे भी आप देखो ना, हमारा जो 4 युग है, अभी कल युग है, प्रथम चरण चला हुआ है, शुरू वाला ही है, 4 चरणों में ये चलेगा, मतलब अभी शुरुआत है, 5000 साल हुए। अब सोचो यहाँ पर शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अधर्म फैलेगा, लोग धर्म को नहीं फॉलो करेंगे, तो वो शुरुआत आप देखो, यही तो है, ईश्वर के द्वारा रची गई सारी माया है ना। धीरे धीरे करके जब लोग अधर्मी हो जाएंगे तो उनको, उनके जो कर्म होंगे वो उसके अनुसार उनको ऐसी ही योनियों में जन्म दिया जाएगा, अधर्म और बढ़ेगा। एक अधर्मी को मारने के लिए दूसरा अधर्मी तैयार होगा, ये होगा, एक देश गलत कर रहा है उसको खत्म करने के लिए दूसरा देश उधर से मिसाइल मार रहा है, चाइना और ये यूएस लड़ रहे हैं आपस में। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ये सब कुछ जो है ईश्वर द्वारा ही रची हुई सृष्टि है, और इसमें खोट धीरे धीरे करके जो है विकार आते जाएंगे। जब विकार आएंगे तो फिर क्या होगा, फिर उसका इलाज भी आएगा। जब शरीर में रोग बढ़ जाता है तो धीरे धीरे करके रोग फैलता है, फिर पता चल जाता है अच्छा रोग इधर फैल रहा है, तो फिर क्या होगा, हमारे जो इवन बॉडी के अंदर ही अंदर ये होता है ना कि रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है, तो वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बिना रोग के नहीं आएगी, पहले नहीं आ जाएगी, वो रोग आएगा तभी वो बढ़ेगी। फिर जो व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल आपने सुना होगा ना, तो ये सब चलता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, वो तो बाय डिफॉल्ट नेचर में दिया हुआ है कि भाई कहीं भी गलत कुछ होगा उसके बाद वो सही होना ही है। तो विकार आएगा, विकार का फिर जो है इलाज होगा धीरे धीरे करके। ईश्वर जो है वो अल्लाह भी बन सकता है, तो क्या कृष्ण अल्लाह, जैसे इस्कॉन क्लेम करता है कृष्ण अल्लाह एक है, तो इसको यहाँ माने या ना माने? अनुकरणीय नहीं है ना, फिर देखिए अनुकरणीय है, करणीय नहीं है। हाँ वैसे तो सारी अधर्म, चीजें देखा जाए तो ईश्वर ही है फिर। वहां पर फिर वही आ अधर्म आ जाता गया है ना। कि सर्वम खलविदम ब्रह्म आ गया फिर वहां पर।
लेकिन बिल्कुल, क्या जैसे मानना है क्या जैसे नहीं, इसमें पंडित लोकी जी ने बताया था, इसमें पंडित लोकी जी ने बताया था, बहुत अच्छा लगा था कि अगर वेद से है, मेल मेल खाता है, तो फिर उसको मानने जैसा है, अगर नहीं है तो जी। नहीं मानने जैसा। तो उदाहरण के तौर पे उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया भगवान विष्णु के अवतार बुद्ध का, बिल्कुल, बिल्कुल, कि आप बुद्ध जी को ले लीजिए, अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर अवैधिक होने की वजह से नहीं मानते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने ऐसे उन्होंने ही अगर वो कृष्ण अल्लाह एक है, इसको ये कह सकते हो कि ऐसे तो सभी एक है, लेकिन वो सारे ये क्या फिर हम भी हाँ, लेकिन वो मान्य नहीं कर सकते हम, क्यों? क्योंकि उसमें अविद्या शक्ति है, अविद्या भ्रमित कर सकता है। भ्रमित कर सकती मतलब है। ईश्वर, वैसे तो हाँ, आप और मैं भी ब्रह्म का ही पार्ट है, फिर हमारी पूजा कर लो। नहीं भाई, क्योंकि हम अनुकरणीय हाँ, नहीं है, है करेक्ट, ना? हाँ, भगवान श्री करेक्ट, कृष्ण करेक्ट। की भी बहुत सारी ऐसी मतलब उनकी लीलाएं हैं जिनको हम बोलते हैं ये अनुकरणीय नहीं है। उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें की, उन्होंने छल भी किया है, उनको रणछोड़ भी कहा गया है, पर वो हम नहीं कर सकते ना, वो एक्सेप्शनल चीजें हैं। और हमारे आचार्य कहते हैं कि जो अपवाद है वो सिद्धांत नहीं होता, अपवाद को आप सिद्धांत नहीं कह सकते हो, तो वो अनुकरणीय नहीं है। राम जी का जो जीवन है वो आदर्श माना जाता है, उन्होंने धर्म के साथ सारी चीजें, हालांकि श्री हम्म। कृष्ण ने भी कोई अधर्म नहीं किया, उन्होंने अगर अधर्म किया भी है तो अधर्मियों को मारने के लिए किया है, छल और किया उन्होंने उन्होंने, बताया भी है, उन्होंने बताया बताया भी है भी है जीव के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में तो भर बिल्कुल, भर के है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। भगवत गीता के ज्ञान तो में कहीं नहीं लिखा है कि जो मैंने किया है वो तुम भी करो, मैंने 16,108 विवाह किए तो तुम भी 16,108 करो, नहीं, उन्होंने नहीं नहीं, कहा है ये सब चीजें। जीव तो के इसलिए कल्याण के लिए क्या है, ये स्पष्ट कहा गया है। स्पष्ट कहा गया है, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो उसको पकड़ लेना चाहिए कि जीव के कल्याण के लिए क्या है। तो सिंपल सी लॉजिक है कि अगर कोई बोले कि वेद ही क्यों, ये ही क्यों, तो अवश्य, तो ये भगवान कृष्ण जो क्लियर बोलते हैं कि शास्त्र तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य के बीच में शास्त्र प्रमाण होने चाहिए। शास्त्र ही प्रमाण जीव है। के लिए मेन वही है, तस्मा शास्त्र जी, प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। तो भगवान कृष्ण क्लियर बता रहे हैं कि तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य जो है वो शास्त्र है। लोग क्या समझने लगते हैं, भगवान ने किया तो हम भी करेंगे, नहीं, शास्त्रों में हम्म, लिखा है जीवों के लिए क्या है क्या नहीं, जाकर पढ़िए, जी, गुरु बिल्कुल, शिष्य बिल्कुल। ये परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से, तो जी, अच्छा जी, रहेगा। जी। वरना फिर नहीं, कुछ नहीं, और बढ़िया लेकर आ है। जाएंगे और फिर खुद भगवान बन जाएंगे। जी, जी। और मैं तो कहता हूँ अच्छी तर्क बात है। करिए, प्रश्नों से नहीं भागना चाहिए। हो सकता है मेरे पास नहीं है आपके प्रश्नों के उत्तर, मान लो नहीं होंगे भाई, हम पूरे वो थोड़ी, हम दावा थोड़ी कर रहे हैं कि हम सर्वसार हैं, सब कुछ आता है जी हमें, नहीं। पर यही थोड़ा कारण है, समय तो दे यही सकते कारण हैं। है, ये जो हाँ, आपने उत्तर दिया ना, यही कारण है कि मैंने भर भर के प्रश्न किए उसमें कमेंट बॉक्स में, ताकि आप तक लाइव आऊं, कि लोगों से यही कहना है कि प्रश्न कीजिए। आप ये मत सोचिए प्रश्न किया तो मैंने अपराध कर दिया, मैंने संशय कर दिया, संशय आत्मविनश्यति, लोग डराते हैं। भगवान कहते हैं कि संशय आत्मविनश्यति, मुझे भी ऐसा इस्कॉन में काफी प्रश्न मैंने किए थे, तो बोलते हैं तुम शंका कर रहे हो, संशय आत्मविनश्यति से डरा दिया गया। नहीं नहीं, हमें प्रश्न करना है। आपको उचित, अगर आखिरी अगर वो आखिरी गुरु, तर्क तक प्रश्न करो, आखिरी तर्क तक प्रश्न करो, हाँ, जहां आपको लग रहा है नहीं नहीं यहाँ नहीं, वहां भी प्रश्न करो। वो जरूरी है, उससे ही आपकी शंकाओं का समाधान होगा, ऐसे नहीं हो अन्यथा सकता। व्यक्ति, अन्यथा व्यक्ति भ्रमित रहेगा, बिल्कुल, बिल्कुल, निश्चित है वो बिल्कुल। भ्रमित रहेगा, फिर वो आते रहेगा जाते रहेगा और उसके प्रश्न भी कभी सॉल्व नहीं होंगे। जी, जी, जी। नहीं, आप कमेंट अच्छी कर रहे बात है, थे, अच्छी बात होता ये है ना कि ये कुछ हमारे आर्य समाजी मित्र भी ऐसे बोलते हैं आना है, और फिर वहां पर वो फिर संदेह हो जाता है, इसलिए हमेशा अच्छा लगा आपने अपने कैमरा ऑन किया और आप आए, तो इससे क्या होता है, नहीं नहीं, भ्रम नहीं मैंने भी होता। शिवांश भाई से भी इसीलिए मैंने प्रश्न किया था, हालांकि वो हाइपर हो जाते हैं बात 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 पे, लेकिन मेरा प्रश्न करने के पीछे यही एक था कि यह है कि जीव आता है तो कहां से आता है, तो इसका यही है, तो जैसे आपने मुझे उत्तर दिया कि इसका कोई उत्तर नहीं है कि कहां से आता है, ये है कि इसको हाँ ऐसा भाई, समझो जैसे समुद्र में पहली लहर कौन सी उठी थी, ये नहीं बता सकते हम, है ना? नहीं बता सकते, हाँ, करेक्ट है, उत्तर ही नहीं है ना, उसका उत्तर ही नहीं है कोई। वो ये लेकिन नहीं कह उठी सकते थी, कि पहली लेकिन लहर उठी ये थी, वाली थी। हाँ, हाँ, लेकिन उठी थी, इसको तो मानना पड़ेगा। ये मानना पड़ेगा उठी थी, लेकिन ये पहली तो नहीं कौन कह सी सकते थी? कि नहीं उठी थी, अनादि, ये नहीं बता अनादि, सकता, कोई नहीं बता अनादि बोल सकता। दिया। इसका उत्तर सीधा है अनादि, बस हाँ अनादि है हाँ जी, हाँ, नहीं नहीं, है अच्छा, ना? ये उत्तर अच्छा है, ये जैसे कि थोड़ा संतोषपूर्ण है कि जब समुद्र हम्म, में पहली लहर उठी थी, ये तो उठी थी, ये पक्का मालूम है, इससे तो कोई जी, डिनाई जी, नहीं कर जी, सकता, लेकिन जी, कौन सी उठी थी ये नहीं जानता है। ये नहीं जान लेकिन जब सकता है। उसमें चली जाएगी तो हम ढूंढ नहीं पाएंगे, तो फिर वो जानत तुम ही हो जाएगी, तो तुमको जानते जानते हम्म, में तुम जैसा हो गया, फिर ब्रह्म जो है वो एकत्व हो गया, वो जो एकत्व हो समुद्र गया। तरंग है और समुद्र एक हो गए, अब उसको ढूंढ नहीं सकता कोई। एक और उदाहरण बहुत आता अच्छा है, उदाहरण है। हमारे हमारे गुरुदेव ने भी दिया था ये, मैंने पूछा था क्योंकि जो आपका प्रश्न है, तो गुरुदेव ने कहा कि जैसे माला है ना, उसमें मनके हैं, मतलब पूरा राउंड में माला में मनके हैं। अब ये नहीं आप कह सकते कि कौन सा पहला मनका है, क्योंकि आप जिसको हाँ, पकड़ लो, आप बोलोगे ये पहला है, तो फिर वो पता नहीं चलेगा गोल माला में कौन सा पहला मनका है ना? सर्कल, अच्छा आपने उदाहरण दिया सर्कल का, सर्कल वाला, हाँ, सर्कल कर यही है दिया ये है, सामने रख दिया ये है। हमारे गुरुदेव आप ने ही हमें बताइए कहां बताया पर था है। ये। जी, बहुत जी, अच्छा, ये दो उदाहरण बहुत अच्छा है कि सर्कल को हम बता नहीं सकते कहां से शुरू हुआ, लेकिन शुरू तो हुआ है, जो हुआ अपने है। आप तो आ नहीं गया, शुरू हुआ है, कहां से हुआ है वो जिसने किया है उसको पता है। ऐसी तरंग का उदाहरण आपने दिया, बहुत अच्छा तरंग, उदाहरण हाँ, दिया। लहर उठी है तो कौन सी पहली है वो? फिर आप बोलो लहर अलग है और सागर अलग है, वो भी बोल सकते, क्योंकि वो अच्छा, बिना ये सागर के तो जो लहर है ही नहीं। नहीं है, करेक्ट है। अच्छा, आप जो कहते हैं कि चेहरे के साथ आइए, चेहरे के साथ आइए, मैंने आपका एक वीडियो देखा था, उसमें एक व्यक्ति था जो डिबेट तो करे जा रहा था, लेकिन चेहरा नहीं दिखा रहा था, हाँ, हाँ, बहुत कहां सारे से अभी था वो भी मैंने, नहीं पता था।
हाँ, वो पता नहीं चलता ना, फिर उसमें भ्रम होता है, फिर वो क्या करेगा, अच्छा नीचे चेहरा दिखा देगा, फिर ऊपर आके फिर चेहरा छुपा देगा, फिर वो उसके मन में जो भड़ास होगी वो निकालेगा, अब शब्द बोलेगा, अब आराम से बात नहीं हो पाती है फिर ऐसे, है ना? हम कह रहे हैं हाँ बात नहीं, करो भी स्पष्ट भाई आ जाए थोड़ा-सा। सामने। अगर आप सत्य पे हो, अगर आप मान रहे हो आप सत्य पे हो, तो सत्य छुपता क्यों है? सामने आ जाना हुँ, चाहिए, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। इस तरह की बात है। जी। अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए एक और जुड़े हैं राहुल जी, पर ये चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। मैं बस थोड़ी देर में वाइंड अप करता हूँ फिर, है ना? बहुत-बहुत हम्म, धन्यवाद आपका आपके लिए। ठीक है, और ठीक, जय प्रेमानंद श्री राम। महाराज जी से जुड़े रहिए। प्रेमानंद महाराज जी हमारे भी पूज्य हैं। हम उन्हें बहुत मानते हैं, जितने भी हमारे आचार्य हैं। जी, और ठीक है, प्रेमानंद ठीक है, महाराज मैं जी के मुख से ही सबसे पहले जो है वो उन्होंने पूरी शंकराचार्य जी के बारे में उनसे ही मुझे पता चला था, क्योंकि वो उन्होंने कहा था कि जो शंकराचार्य हैं वो तो गरुड़ हैं, एक वीडियो है उनका, मतलब, नहीं, है ना? काफी चीजें उन्होंने बताई है शंकराचार्य जी के बारे में। ये उन्होंने कहा देखिए था कि उनका एक तरह से देखा वो तो जाए, भगवान है, कह रहे हैं मैं तो मच्छर हूँ, वो ऐसा कुछ उन्होंने एग्जांपल दिया था, तो मुझे वो हाँ वो बहुत मैंने अच्छा बोला होता यार। है। हुँ, नहीं नहीं, एक जगह पर, यहाँ पर मैंने कल ही वो वीडियो देखा था, मैंने डाउनलोड भी किया है। जो जी, जी। इस्कॉन और काफी लोग जो कहते हैं कि शंकराचार्य मायावाद मायावाद है, उस पे भी उन्होंने बताया कि मायावाद मायावाद कहते हैं, तुम पीएचडी जान नहीं पाओगे। तुम पीएचडी जान नहीं हुँ। पाए तो आप कहते हो कि पीएचडी नहीं है। पहले जान तो सको हाँ, उसको। जानो तो सही शास्त्रों का कि क्या उदाहरण है। काफी दिया उन्होंने। शास्त्रों का उदाहरण जी, काफी दिया कि एक ही हो जाते हैं, अगर देखा जाए तो एक ही हो जाता है। ये की हो जाता है। तो काफी चीजें वो क्लियर कर दिए। प्रेमानंद जी महाराज ऐसे आचार्य है कि काफी चीजें क्लियर कर दिए, बहुत सी बहुत चीजें सारी। क्लियर कर दी। ये हो सकता इसीलिए है मैं कि उनको, प्रेमानंद महाराज जी की कुछ बातें किसी को समझ ना आए, क्योंकि ये भी होता है, बहुत सारे लोग भ्रमित होते हैं। वो इसलिए नहीं आ रही है ना हाँ समझ में, क्योंकि वो लोग परंपरा से नहीं जुड़े हैं, वो सिर्फ वीडियो के माध्यम से ही सुन रहे हैं, तो अपने खुद से डिसीजन से वोट ले रहे हैं। जब आप उनसे जुड़ोगे और प्रॉपर तरीके से समझोगे, स्वाध्याय भी करो, स्वाध्याय भी करना चाहिए, पर उसको प्रॉपर आचार्यों की शरण में जाके उसका अर्थ समझो, तो आपको बड़े आसान समझ आ जाएगा, है ना? नहीं तो आप, जी। ये भी मैंने देखा है कि आप लोग कभी ये चीज नहीं कहते हैं, आप हो गए, शिवांश भाई हो गए, कोई भी, कि ऐसे जाकर के नहीं कहते हैं कि आप हमारे पास आए हैं तो आप दूसरी जगह मत जाइएगा। नहीं, 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 काफी बिल्कुल। पंथों में ऐसा होता है कि अब यहाँ आ गए तो यहाँ से दूसरी जगह मत जाइए। अरे दूसरी जगह नहीं जाएगा तो फिर वो भ्रमित हो जाएगा। हम तो कहते जाइए। अच्छा, वैलिडेट करने के लिए देखिए बहुत बढ़िया है। अगर आपको मान लो शंकराचार्य जी की कोई चीज वैलिडेट करनी है, तो आप प्रेमानंद महाराज जी से करो। प्रेमानंद महाराज जी की कोई चीज वैलिडेट करनी है तो राघवाचार्य जी से करो। राघवाचार्य जी हम्म, की को करनी है तो फिर वो रामानंदाचार्य जी, मतलब इनका आपस में देखो कितना अच्छा समन्वय है। हाँ, ये अलग बात है, ये द्वैत को मेन प्रायोरिटी देते हैं, पर ये उसको भी नहीं नकारते हैं, परमार्थिक उसको नहीं हाँ नकारते हैं। नकारते नहीं है, ना वो कहते बराबर, हैं हाँ। राधा ही शिव है, शिव ही राधा है। अब बताओ, कर लो क्या एट करें, द आपके एंड तर्क आके बदले। उनका अद्वैत पर ही नहीं, उनका अद्वैत पर ही आकर टिक जाता है कि एक ही है। वो बिल्कुल, घुमाकर बिल्कुल। वही लाते हैं कि एक ही है, तुम्हें क्या कहूं। अभी बिल्कुल, उनको कोई पूछ माधवाचार्य लेता है जी कि मैं ने राधा तो राधा भगवत जपूंगा तो मैं राम तक जी, पहुंच जी। जाऊंगा क्या? तो कहते हैं कि तत्व एक ही है। तत्व एक ही है, अलग तो है नहीं तत्व ना। तो एक ही। जी, जी। और इसी तत्व को समझना है। इसी तत्व का अगर कोई समझ जाएगा तो फिर उसका भेद मिट जाएगा। भेद ही मिट जाएगा। तो समाज बहुत में ये अच्छा भ्रम लगा। भी फैलाया गया है ना कि एक अद्वैत जो है वो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इम्प्लीमेंट किया या उन्होंने बताया। नहीं, नहीं, हमारे जो वेदादि शास्त्र हैं ये सब यही बता रहे हैं कि इस संसार में आप ये भेद है, द्वैत है। लेकिन जब परमार्थिक स्तर पर जाओगे तो फिर तो सब कुछ भ्रम ही है, सब सर्वम खलविदम ब्रह्म। परमार्थ में तो कोई भेद है ही नहीं। भेद का नाम संसार है, और जहां भेद खत्म वहां संसार खत्म। तो वो ऐसा नहीं, उन्होंने ये, जबकि मैंने देखा आर्य समाज वाले ये प्रचार करते हैं कि अद्वैत इन्होंने बताया है, इन्होंने द्वैत बताया है, इन्होंने सब अलग अलग कर दो, सबको आपस में लड़ दो। द्वैत वाले हाँ हाँ, अद्वैत से लड़ रहे हैं अद्वैत करेक्ट, हाँ। वाले फिर उससे लड़ रहे हैं, फिर खुद इन्होंने अपना त्रैतवाद अच्छा, विकसित थोड़ा किया। थोड़ा, हाँ थोड़ा थोड़ा फॉलो करेंगे, थोड़ा थोड़ा सबका फॉलो कर रहे हैं। देखिए आप, हाँ, अगर आप हाँ, देखेंगे तो ऐसे लोग थोड़ा थोड़ा सबका फॉलो कर रहे हैं, नाम हाँ, किसी थोड़ा एक का थोड़ा ले रहे हैं। ये नाम भी की एक एक कर का रहे हैं ले तो रहे पूरा हैं, फॉलो करिए, वो भी एक है। पूरा करिए। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। मुझे एक लास्ट पूछना था कि जैसे अगर मान लीजिए किसी कोई शास्त्र है, जैसे भागवत है इत्यादि पुराण है, तो उसके लिए भी हमें भाष्य पढ़ना जरूरी है, या गीता प्रेस का ही समझ ले? नहीं, गीता प्रेस का ही समझ लो, जो गीता प्रेस का क्योंकि जो भागवत क्योंकि एक पुराण है चीज वो है बस। जो काफी लोग, एक चीज है काफी लोगों को भ्रमित कर देगा, मुझे भी कर दिया, लेकिन मेरा विश्वास भगवान पर है कि वो गलत नहीं कर सकते, इसलिए मैं उसको मान रहा हूं। अगर आप वो पढ़ लेंगे तो शायद आपको भी थोड़ा सा ये मिल जाएगा। कौन सा है? भागवत का 10, 29, 46। हम्म तो प्रथम खंड का। नहीं, सेकंड खंड का, दूसरे का, ग्रीन वाला, ग्रीन वाला, ग्रीन वाला। अच्छा। मेरे ख्याल से 307 पेज के बाद है। 10, 29, 46। उसमें रासलीला है भगवान की। वो भी काफी लोगों को भ्रमित कर सकता है, और उसको लोग ट्रोल भी कर रहे हैं, बहुत जगह पे देख रहा हूं मैं। इसका उत्तर ढूंढने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया। समझ लीजिए कि कोई काफी नहीं, लोगों का आचार्य। भाष्य भी पढ़ा, लेकिन किसी ने भी उसका मतलब उसका तात्पर्य या फिर उसका भाष्य ने बराबर से, मतलब खाली ट्रांसलेट कर दिया है, उसका कमेंट्री नहीं दिया है। 46 बताया ना आपने?
हाँ 10, 29, 46। इवन मैंने श्रीधर स्वामी जी का भी भाष्य पढ़ा था। अच्छा, ये ना हाथ फैलाना, आलिंगन करना, ये सब लिखा हुआ है ना। हाँ उसमें और भी चीजें हैं जो थोड़ा सा मुझे विचलित कर दिया। हाथ पकड़ना तक तो ठीक था, चोटी पकड़ना ये सब हम्म जरूरी नहीं है कि इसका आप आज ही दे दे उत्तर। थोड़ा सा नहीं नहीं, मैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। नहीं, ठीक है, कोई नहीं, इसको देख लिया मैंने, क्योंकि मैंने बताया ना कि सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे पास नहीं होते हैं, बट ये है कि इसकी व्याख्या जो है वो एक बार देखनी पड़ेगी। मैंने नोट कर लिया है, ठीक है। देखकर बताइएगा जरूर। मैं आपसे जी जी रिक्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल। मुझे लाइव ला जी करके जरूर बताइएगा इसको। जी 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 जी। नहीं, वैसे तो ठीक है। उत्तर देखिए मैं मोटा मोटा बता सकता हूँ, पर इसका आपको सटीक जो है वो मैं बाद में बता दूंगा। कि क्या है ना, ये जो लीला है, ये इसको शरीर रूप में नहीं देखना चाहिए। ये जो है वो आत्मा तत्व के रूप में आपको देखना चाहिए इसका, है ना। बाकी क्योंकि यहाँ पर हाथ भी लिखा हुआ है, वो सब लिखा हुआ है, तो उसको थोड़ा हाँ एक बार दिव्य शब्द भी दिया है वहां पर। दिव्य शब्द दिव्य भी दिया है कि दिव्य रास की दिव्य अनुभूति करवाई। दिव्य शब्द है, दिव्य। शायद इससे हमें मिल जाए तो मिल जाए। मुझे तो नहीं मिला, हम्म। शायद आपको मिल जाए, तो मुझे बताइएगा जरूर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद बहुत आपका। धन्यवाद आपका। जी जी। आज की लाइव स्ट्रीम जय यहीं श्री राम। समाप्त करते हैं। जय श्री राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।